दोस्तों जरा इन तीन आदमियों को देखिए। पहला व्यक्ति उम्र 32 साल, नेटवर्थ 85 करोड़, सालाना इनकम 24 लाख। इसका खुद का बिजनेस है, इसीलिए ये आर्थिक रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र है। दूसरा व्यक्ति उम्र 55 साल, नेटवर्थ 3 करोड़, रिटायर्ड, कोई लायबिलिटी नहीं, अपनी ज़रूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं। तीसरा व्यक्ति है उम्र 55 साल, रिटायर्ड, उसके पास बस एक घर है, उसने कभी सेविंग्स नहीं की, सारी कमाई खुद पर या बच्चों पर खर्च कर दी, यह सोचकर कि बच्चे ही उसका सहारा बनेंगे। लेकिन आज बच्चे अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं और वह अकेला रह गया। अब सोचिए आप इनमें से किसकी तरह बनना चाहेंगे। अधिकतर लोग अब पहले व्यक्ति जैसा बनना चाहेंगे, अमीर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र। लेकिन सच यह है कि ऐसा बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। क्या जवानी में अमीर बनना संभव है? सच तो यह है कि हर कोई करोड़ों का पैकेज नहीं कमा सकता और ना ही हर कोई बिजनेस कर सकता है। भारत में मिलीनियर की संख्या सिर्फ 3 लाख के आसपास है, जबकि देश की जनसंख्या 141 करोड़ है। इसीलिए यह माइंडसेट है कि अभी ही अमीर बनूंगा, रिटायरमेंट तक सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट क्यों करूं, गलत साबित हो सकता है। अगर आप सही स्ट्रेटजी के बिना आगे बढ़ते हैं तो आपकी हालत तीसरे व्यक्ति जैसी हो सकती है। सबसे प्रैक्टिकल तरीका क्या है? दूसरे व्यक्ति की स्ट्रेटजी अपनाइए। लेट अमीर बनो, लेकिन निश्चित रूप से अमीर बनो। अगर आप करोड़ों की सैलरी नहीं कमा रहे हैं और मिडिल क्लास से आते हैं तो आइए मैं आपको 5 साल काम, जिंदगी भर आराम वाली स्ट्रेटजी बताता हूँ। दोस्तों की स्ट्रेटजी मोहित, अमित और मनोज। मोहित 20 साल उम्र है, सैलरी है 15,000। दूसरा अमित है 25 साल की उम्र, 25,000 रुपये महीना। तीसरा मनोज, उम्र 30 साल, सैलरी 35,000 पर मंथ। तीनों ने अपनी इनकम के हिसाब से SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश किया, लेकिन उनकी रणनीति अलग अलग रही। मोहित की स्ट्रेटजी है 20 साल का निवेशक, इनकम का 20% निवेश करने का फैसला किया, यानी 3,000 की SIP स्टार्ट की। हर साल SIP में 10% की बढ़ोतरी करेगा। अनुमानित 12% रिटर्न के साथ 5 साल में यह अमाउंट 3.4 लाख का हो जाएगा। फिर यह SIP बंद करके उसे अगले 30 सालों के लिए छोड़ देगा, जिससे यह 1 करोड़ तक बढ़ जाएगा। इसके बाद वह इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करेगा, जिससे 30 की उम्र तक उसके पास 3.8 लाख का फंड तैयार होगा। दूसरा आता है अमित की स्ट्रेटजी, 25 साल का निवेशक, 5,000 की SIP शुरू की, हर साल 10% बढ़ाएगा। 6 साल में 7.4 लाख का फंड बनेगा, जिसे वह छोड़ देगा और यह 24 साल में 1.02 करोड़ तक पहुंच जाएगा। 4 साल तक 7,000 महीना इमरजेंसी फंड में डालेगा, जिससे 30 तक उसके पास 4.6 लाख हो जाएंगे। मनोज की स्ट्रेटजी, 30 साल का निवेशक, उसने देरी से शुरुआत की, इसलिए उसे SIP में अधिक निवेश करना पड़ा। 7,000 की SIP 7 साल तक करेगा, जिससे उसका रिटायरमेंट फंड मजबूत बनेगा। निष्कर्ष ये है कि लेट अमीर बनो, लेकिन निश्चित रूप से अमीर बनो। अगर आप अपनी जवानी में ही सही योजना अपनाते हैं तो रिटायरमेंट तक आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकते हैं। इस स्ट्रेटजी का मकसद सिर्फ अमीर बनना नहीं है, बल्कि संतुष्ट और स्वतंत्र जिंदगी जीना है। इसीलिए सही माइंडसेट अपनाइए, अपनी इनकम का कम से कम 20% निवेश कीजिए और जैसे जैसे सैलरी बढ़े SIP को भी बढ़ाते रहिए। अब बताइए आप कौन सी स्ट्रेटजी अपनाना चाहेंगे? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।